गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्यूरेट ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे प्रायिकता की। तो ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रायिकता से 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। 4 अंक के कई बार ऐसे पूछते हैं एक और 2 अंक के यानी 3 क्वेश्चन, और कई बार पूछते हैं 1 और 3 यानी 4 अंक के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले इसके अंदर प्रायिकता बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें यदि आपके पास में क्वेश्चन ये देते यदि PA बराबर 0.552 हो तो A नहीं की प्रायिकता क्या है। इसका एक छोटा सूत्र है। अपने पास में मान दिया है PA बराबर 0.552 दे दिया। ये PA का मान है, A नहीं की प्रायिकता है, तो हम ये लिखेंगे A नहीं को PA बार से, और ये लिखते हैं 1 माइनस PA। 1 का मान रहेगा PA की जगह 0.552 और PA बार यानी PA नहीं की प्रायिकता हो गई 0.448, और ये इसका क्या हो गया आंसर। अब ये जो प्रायिकता है हमेशा याद रखना कि प्रायिकता का मान जीरो या 0 से बड़ा एवं 1 से छोटा होता है। जो भी प्रायिकता का मान निकालते हैं 0 हो सकता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होता है। जितनी भी प्रायिकता है, एक क्वेश्चन के अंदर 2 पूछे 3 पूछे, प्रायिकता का मान 1 के बराबर है। यानी यहाँ 2 दिए अपने पास में, यदि इन दोनों का हम योग करते हैं तो 1 आएगा। देखो 0.552 0.448 0.1 यानी प्रायिकता का मान, प्रायिकता का योग करते हैं तो 1 आता है। ये याद रखना है कि प्रायिकता का मान कभी भी किसी भी कंडीशन के अंदर ऋणात्मक नहीं होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, और यानी 0 या 0 से बड़ा है, इसका मतलब ऋणात्मक तो आएगा नहीं। यदि आपके पास क्वेश्चन में कोई मान दे दे कि निम्न की प्रायिकता ये 4 मान दे, आपके मान लीजिए पास में एक 0.5 1/2 3/4 और माइनस का 2, यदि ऐसा दे यानी माइनस आ गया तो इसका मतलब उसकी प्रायिकता माइनस में कभी होती नहीं। इसके बाद में आगे क्वेश्चन है कि एक पासे को, और पासा होता है और पासे के हमेशा पासे पर अंक लिखे हुए थे 76, क्योंकि ये पासा है त्रिवी में यानी 3D आकृति है। बोर्ड के हम 2D दर्शाएंगे, यानी 3D आकृति है त्रिवी में, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 3D हो गया। अब इसके ऊपर इसके अपने पास में 6 तक लिखा होता है। जैसे ये पूरा भाग है
ये तो हो गया 1 और ये पूरा है, ये हो गया 2, यानी 1 और 2। ये भाग है 3, ये 4, ये 5 और ये 6 और पासे के ऊपर अंक लिखे हुए होते हैं 6 तक, यानी पासे पर अंक टोटल हो गए 6। तो हम यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए आपके पास में क्वेश्चन दे दे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है निम्न को या निम्न की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पास को केवल एक ही बार फेंक रहे हैं और इसकी हमें क्या पूछिए, प्रायिकता पूछिए। किसकी, निम्न की प्रायिकता। मान लीजिए आपको ये दे दे एक सम संख्या आने की दूसरी दे दे एक विषम संख्या आने की, तीसरी ये दे दे कि 3 से बड़ा अंक होने की, चौथी ये दे दे 5 से छोटी संख्या होने की। अब इसके अंदर एक पासा पासे पे बताया आपको 6 तक होते हैं, तो आप ये लिखोगे पासे पर अंक और पासे पर 6 तक संख्या लिखी होती है। अब ये 6 तक है, आप यहां लिखेंगे कुल परिणाम और ये टोटल परिणाम, इनको गिनना है, गिनते हैं तो ये भी कितने हो गए, 6 हो गए, यानी कुल परिणाम हो गए 6। फर्स्ट में हमें ये पूछे कि एक सम संख्या, तो फर्स्ट में आप लिखोगे सम संख्या और इसके अंदर सम संख्या है 2, 4 और 6, तो यहाँ सम संख्या हो गई 2, 4 और 6, यानी टोटल परिणाम हो गए इसके भी 3। सम संख्या की प्रायिकता कुछ है, तो हम ये लिखेंगे सम संख्या आने की प्रायिकता बराबर, पहले सूत्र लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब है कि सम संख्या कितनी बार आई, सम संख्या अपने पास में 3 बार है, तो सम संख्या हो गई ऊपर 2 3, टोटल परिणाम कुल परिणाम कितने हो गए 6, तो 3 बटा 6। दोनों में देखो सेम संख्या का भाग जाता है, यानी दोनों में 3 का भाग दिया, 3 में 3 का एक बार और 6 में, यानी यहाँ 1 और यहाँ 2, कितना हो गया इसका 1 बटा 2। किसकी प्रायिकता आ गई, सम संख्या आने की प्रायिकता। उसके बाद में 2 नंबर का पूछा है हमें विषम संख्या, तो यहाँ आप ये लिखोगे विषम संख्या, और विषम संख्या अपने पास में हो गई 1, 3 और 5, तो विषम संख्या 1, 3, 5, और यदि इनको भी गिनते हैं तो ये भी कितनी हो गई टोटल 3। अब विषम संख्या की प्रायिकता पूछा था, तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या आने की प्रायिकता, वही सूत्र लिखेंगे बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। इसके अंदर विषम संख्या है
विषम संख्या वो भी कितनी है, 3 है। तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितने हो गए, 6। तो ये हो गया 3/6। और दोनों के अंदर सेम संख्या का भाग जाता है, जैसे यहाँ दोनों में 3 का भाग जाता है, तो 3 में 3 का तो गया 1 बार और 6 में गया 2 बार, यानी कितना हो गया 1/2। ये आ गई अपने पास में विषम संख्या की प्रायिकता, ये आ गई अपने पास में सम संख्या की प्रायिकता। मैंने ये बताया था कि इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, प्लस के 1 से बड़ा भी नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं है, देखो 1/2 है, वहां भी 1/2। इसके बाद में इसका थर्ड पूछा है 3 से बड़ा अंक होने की प्रायिकता। तो देखो इस पासे का टोटल परिणाम 6 है, तो हम यह लिखेंगे थर्ड के अंदर 3 से बड़ा अंक, 3 के बाद में आ रहे हैं 4, 5 और 6, तीनों बड़े, तो यहाँ 4, 5, 6, ये भी टोटल कितने हो गए 3। तो यहाँ लिखेंगे 3 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल का मतलब वही है 3 से बड़ी 3 संख्या है, यानी टोटल हो गए 3, कुल परिणाम 6, दोनों में 3 का भाग जाता है, और कितना हो गया 3 1 3 3 2 6, यानी 1/2। ये हो गया अपने पास में 3 से बड़ा अंक होने की आने की प्रायिकता। उसके बाद है पूछा है 5 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता। तो फोर्थ में हम ये लिखेंगे 5 से छोटी संख्या। अब देखो इसके अंदर 5 से छोटी संख्या है, ये 4 3 2 और 1, तो 5 से छोटी संख्या हो गई 1 2 3 4, और ये टोटल परिणाम हो गई 4। तो 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता बराबर सूत्र लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। और अनुकूल परिणाम है यहाँ पर 4 और टोटल परिणाम है अपने पास में 6, तो ये हो गया 4/6। दोनों में 2 का भाग जाता है, ऊपर 2 गया 2 और यहाँ हो गया 3, यानी कितना हो गया 2/3 इसके आंसर। सबके आगे पहले सम और विषम संख्या का बताया था, अब ये हो गया 3 से बड़ा अंक और 5 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। इसके बाद में ये तो एक बार देखा जाता है पासे को। यदि दूसरा क्वेश्चन है कि एक थैले में 3 लाल 5 सफेद गेंद, निम्नलिखित में से एक गेंद निकाली जाती है बिना थैले में जाके, और उसकी क्या प्रायिकता होगी, यानी गेंद सफेद होगी या लाल होगी या सफेद नहीं होगी। पहले देखो क्वेश्चन लिखते हैं। एक थैले में तीन लाल गेंद और 5 सफेद गेंद है। इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है इसकी क्या प्रायिकता है।
की गेंद कैसी होगी। नंबर फर्स्ट है सफेद है और नंबर सेकंड है सफेद नहीं है। ये दो ही पूछे कि सफेद गेंद है और सफेद नहीं है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे थैले के अंदर दो ही प्रकार की गेंद है। मान लीजिए और पुतले इसके अंदर है, काले होने की प्रायिकता अब ये है पहला पूछा है मेरे पास में सफेद है सफेद नहीं है और काली है। पहले हम ये लिखेंगे लाल गेंद और अपने पास में लाल गेंद है 3। फिर ये लिखेंगे सफेद गेंद और सफेद गेंद है अपने पास में 5। इसके अलावा कोई प्रकार की गेंद नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे कुल परिणाम, इन दोनों का योग करेंगे और 3 + 5 योग हो गया 8। पहला हमें पूछा है सफेद और सफेद गेंद है अपने पास में 5। तो हम ये लिखेंगे गेंद के सफेद होने की प्रायिकता पीए से भी लिख सकते हैं एक ही बात बराबर। पहले सूत्र लिखेंगे कि अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अपने पास में अनुकूल परिणाम यानी सफेद गेंद कितनी है 5, तो ये ऊपर हो गया 5 बट्टा 8, कट नहीं रही, यही इसका आंसर है। अब ये पूछा है सफेद नहीं है, तो आप ये लिखोगे गेंद के सफेद न होने की प्रायिकता और इसका सूत्र लगाएंगे 1 - PA यानी इसका मान अपने पास में आ गया 5/8। तो ये हो गया 1 - 5/8। 1 के बटा 1 लगा दिया, दोनों का लघुत्तम आ गया अपने पास में 8। 1 का भाग दिया 8 पर और 8 को 1 से गुणा किया 8। तो 8 - 5 कितना हो गया 3/8। और ये है अपनी गेंद सफेद न होने की प्रायिकता। तीसरा पूछा है गेंद काली होने की प्रायिकता। तो हम ये लिखेंगे गेंद काली होने की प्रायिकता बराबर सूत्र लगा दो अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपने पास में थैले के अंदर दो ही प्रकार की गेंद है, एक तो लाल गेंद है और एक सफेद गेंद है। प्रश्न में ये पूछ लिया गेंद काली होने की प्रायिकता, तो गेंद काली है ही नहीं यानी इसके अनुकूल परिणाम हो गए 0 और बट्टा कुल परिणाम है अपने पास में 8। तो 0 में 8 का भाग दिया 0। ये हो जाता है ऋणात्मक नहीं आता है मान, देखो 0 तो आ गया लेकिन ऋणात्मक कभी नहीं आएगा, तो इसकी प्रायिकता हो गई 0। यदि कोई भी एक क्वेश्चन बताया इसके अंदर कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।